हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन सीरीज़। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपर लिम्ब को पूरा कुछ मिनट्स में। पूरे अपर लिम्ब को हम लोग रिवाइज करने वाले हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपर लिम्ब का चैप्टर। तो ये है हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस, बट ऐसे समझ में तुम लोग को आएगा नहीं, इसलिए मैं बनाकर बताती हूँ कि कैसे बनाना है। बहुत ही ईजी तरीके से सारा कॉन्सेप्ट मैं बताती हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले ना तुम ये समझो कि हमारा जो ब्रेकियल प्लेक्सस होता है ना, उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो हम लोग ना उसका सबसे पहले रूट्स लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा रूट्स, ठीक है। सबसे पहले वो रूट ही बनाता है, उसके बाद हमारा बनाता है ट्रंक। तो पहले रूट देख लेते हैं। तो रूट हमारा सबसे पहले क्या बनाएगा और कैसे बनाएगा। रुक जो मैं इधर लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा स्पेस लगेगा थोड़ा। ये देखो है तुम्हारा रूट्स, ठीक है। तो इस रूट्स में कौन कौन सा रूट आता है ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर में? C5, C6, C7, C8, C5, C6, C7, C8 और T1। तो हम लोग बनाएंगे C5, C6। कौन कौन सा रूट आता है पहले ये बोलो? C5, C6, C7, C8 और आता है हमारा T1, ठीक है। ये 3 रूट, 3 तो 5 रूट आ गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे इस रूट से हमारा अपर ट्रंक बनता है। इस रूट के बाद हमारा क्या बनता है? इस रूट के बाद हमारा बनता है ट्रंक, राइट। और ट्रंक देखो, यहाँ पे 3 ट्रंक होगा। एक अपर ट्रंक होता है, एक मिडिल ट्रंक होता है और एक लोअर ट्रंक होता है। तो अपर ट्रंक किस किस से है? पहले ये दोनों आएगा, तो C5, C6 से मिलके तुम्हारा अपर ट्रंक बनता है। C7 अकेला ही काफ़ी होता है, इसलिए अकेला ही मिलके वो मिडिल ट्रंक बना लेता है। और C8 और T1 जो होगा वो दोनों मिलके लोअर ट्रंक बनाते हैं। तो ये तुम्हारा अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और ये हो जाएगा लोअर ट्रंक, ठीक है। अब इस ट्रंक के बाद क्या होता है? यहाँ पे डिवीज़न होता है इनका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा इसका? यहाँ पे होता है, सॉरी, यहाँ पे होता है हमारा डिवीज़न, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि इसका ना एंटीरियर डिवीज़न आगे की तरफ जाएगा। एंटीरियर डिवीज़न के आगे की तरफ ये जो मिडिल ट्रंक था तुम्हारा, इसका 2 डिवीज़न होता है। एक होता है तुम्हारा एंटीरियर डिवीज़न जो अपर ट्रंक के पास मिल जाता है, और एक होता है इसका पोस्टीरियर डिवीज़न जो इसका आगे की तरफ जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो होता है तुम्हारा, ये डायरेक्ट तरह आगे चला जाता है जो कि लोअर ट्रंक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, इसका भी जो अपर ट्रंक होता है उसका एंटीरियर मतलब जो वेंट्रल डिवीज़न था वो तो आगे चला गया, लेकिन इसका जो पोस्टीरियर डिवीज़न होता है वो इसके मिडिल ट्रंक में आके जुड़ जाता है, ठीक है। और इतना हो गया हमारा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ? यहाँ पे सिर्फ डिवीज़न हुआ है। और डिवीज़न के बाद ये जो तुम्हारा था अपर वाला वो आगे जाएगा, मिडिल वाला जो बना वो भी आगे जाएगा, और ये भी तुम्हारा आगे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सुनो, अपर ट्रंक का क्या हुआ? पहले वेंट्रल डिवीज़न हुआ। जो इसका वेंट्रल डिवीज़न हुआ वो इसका क्या बनाएगा? तुम्हारा लैटरल कॉर्ड। देखो डिवीज़न के बाद क्या बनता है? कॉर्ड बनता है। तो ये तुम्हारा हो गया, यहाँ पे कॉर्ड्स है, तो ये हमारा हो गया क्या? लैटरल कॉर्ड। फिर ये क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड, और ये हो गया हमारे पास मीडियल कॉर्ड। तो ये कॉर्ड समझ में आ गया कि कैसे बनता है। इसका वेंट्रल डिवीजन से ही बन रहा है, और इसका जो डॉर्सल डिवीजन मतलब जो पोस्टीरियर डिवीजन का जा रहा है, या डॉर्सल डिवीजन बोल दो, वो जाके इसका पोस्टीरियर कॉर्ड बना रहा है। इसका खुद का जो मिडिल का था, मिडिल ट्रंक जो था, वो खुद अपना एंटीरियर डिवीजन किसको दे रहा है? लैटरल कॉर्ड को। मतलब ये जो डिवीज़न ऊपर की तरफ जा रहा है ये इसका वेंट्रल डिवीज़न है मिडिल ट्रंक का, और इसका जो आगे की तरफ जा रहा है ना ये इसका डॉर्सल डिवीज़न है, और इसका जो आगे की तरफ जा रहा है वो वेंट्रल डिवीज़न, और जो इसकी तरफ आ रहा है पोस्टीरियर कॉर्ड को बनाने में हेल्प कर रहा है ये इसका हो रहा है डॉर्सल डिवीज़न, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। एक और चीज़ भूल गए कि यहाँ पे जो मीडियल लोअर ट्रंक होगा ना, उसका जब डिवीज़न होगा ना तो उससे भी इधर जाता है और पोस्टीरियर कॉर्ड बनाता है। ये इसका जो डिवीज़न होगा ये भी इसका डॉर्सल डिवीज़न होता है, और ये जो आगे की तरफ जो भेजता है ये होता है इसका वेंट्रल डिवीज़न, ठीक है। मतलब ये कि जो लैटरल कॉर्ड है वो किस किस से बन रहा है? देखो लैटरल कॉर्ड बन रहा है अपर ट्रंक के वेंट्रल डिवीज़न से, और जो मिडिल ट्रंक है उसके भी वेंट्रल डिवीज़न से। तो अपर और मिडिल ट्रंक के वेंट्रल डिवीज़न से मिलकर बन रहा है तुम्हारा लैटरल कॉर्ड। और जो तुम्हारा मिडिल कॉर्ड है मतलब मिडिल ट्रंक है, जो तुम्हारा पोस्टीरियर कॉर्ड है, वो किससे बन रहा है? पोस्टीरियर कॉर्ड बन रहा है, तुम देखते जाओ। एक तो इससे बना, तो ये डॉर्सल डिवीज़न ऑफ द अपर ट्रंक, एक इससे बना डॉर्सल डिवीज़न ऑफ द मिडिल ट्रंक, और एक हो गया जो इससे बन रहा है इससे, तो ये किसका होगा? डॉर्सल डिवीज़न ऑफ द लोअर ट्रंक। मतलब पोस्टीरियर कॉर्ड जो होता है वो डॉर्सल डिवीज़न ऑफ द अपर, मिडिल एंड लोअर ट्रंक से बनता है। और जो तुम्हारा मीडियल कॉर्ड होता है ये तुम्हारा देखो किससे बन रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ वेंट्रल डिवीज़न ऑफ द लोअर ट्रंक से मिलकर बनता है।
तो ये था कि कैसे बनता है और कैसे नहीं बनता, और बनाना बहुत आसान है। सबको आगे ले जाओ। फिर इसका वेंट्रल डिवीज़न आ गया तो आगे इसका डोर्सल डिवीज़न इधर आ रहा है, तो एक डिवीज़न, सॉरी इसका वेंट्रल डिवीज़न इधर आ रहा है, इसका डोर्सल डिवीज़न, मतलब आसान है, अगर समझ जाओ तो बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके नर्व सप्लाई की अगर बात करते हैं कि नर्व कौन कौन सा कहाँ से आता है, देखो ब्रेकियल प्लेक्सस ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझना। ब्रेकियल प्लेक्सस जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आता है और टर्मिनल्स में भी आता है, और ये लॉन्ग में आता है, इसलिए ध्यान से। तो जो C5 है तुम्हारा, ये C5 तुम्हारा देखो कुछ इस तरीके से एक नर्व देता है, ठीक है, C5 के रूट से आ रहा है पहला नर्व। दूसरा जो आएगा ना तुम्हारा वो C5 से आएगा, C6 से आएगा, और तुम्हारा C7 से आता है, ठीक है, C5, C6 और C7 से। तो ये वाला जो है तुम्हारा, जो ये वाला ये तुम्हारा दूसरा नर्व हो गया, ठीक है। उसके बाद अपर ट्रंक देखो, रूट से हमारे पास दो आया, एक आया जो सिर्फ C5 से आ रहा है, एक आया जो हमारा C5, C6 और C7 से आ रहा है, ठीक है। ये इसमें नहीं जुड़ा हुआ है भाई, थोड़ा अलग, मतलब ये समझ जाओ कि C5, C6, C7 ही है, इसमें C8 और T1 का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि हम लोग इसका नाम देखते हैं। जो पहला वाला है ना उसको हम लोग कहते हैं डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, और जो हमारा दूसरा वाला नर्व होता है ना उसको कहते हैं हम लोग लॉन्ग थोरैसिक नर्व। इसके बारे में हम लोग और अभी पढ़ेंगे। पहले देख लो कौन कहाँ से आ रहा है। अपर ट्रंक अगर देखेंगे तो अपर ट्रंक में दो डिवीज़न आता है, एक होता है ये और एक होता है तुम्हारा यहाँ से, सिर्फ अपर ट्रंक से ही आएगा, मतलब ट्रंक वाला जो पार्ट है उसमें सिर्फ अपर ट्रंक से ही नर्व निकलता है, ब्रांचेस निकलता है, और वो भी अपर ट्रंक से। इसका भी नाम होता है, एक होता है तुम्हारा क्या, एक होता है तुम्हारा नर्व टू सबक्लेवियस और एक होता है सब स्कैपुलर नर्व, ठीक है, सब स्कैपुलर या सुप्रा स्कैपुलर, कन्फ्यूज़न आता है हमेशा इसमें। तो ये होता है तुम्हारा सुप्रा स्कैपुलर नर्व, ठीक है, सुप्रा स्कैपुलर नर्व होता है, और एक होता है नर्व टू सबक्लेवियस अपर ट्रंक से। अब यहाँ से जो तुम्हारा लैटरल कॉर्ड वाला है, ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है इसमें, ये कौन सा कहाँ से आ रहा है। देखो जो लैटरल कॉर्ड है ना उसके लिए एक ट्रिक बना लो, और पोस्टीरियर के लिए एक ट्रिक बना लो, और मीडियल के लिए एक ट्रिक बना लो। बहुत सारा ट्रिक तुमने पढ़ा होगा पहले ही, तो मेरे को बताने की ज़रूरत है। तो देख लेते हैं लैटरल कॉर्ड का, देख लेते हैं कि लैटरल कॉर्ड का क्या क्या हो सकता है। लैटरल कॉर्ड में ना देखो, एक तो आता है तुम्हारा जो लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है, जो मीडियन नर्व है ना वो किससे मिलकर बना है, एक लैटरल रूट उसका आता है और एक मीडियल रूट आता है। तो जो लैटरल रूट आता है ना वो लैटरल कॉर्ड से आएगा, और जो मीडियल रूट आता है ना वो मीडियल कॉर्ड से आता है। तो इसका जो ब्रांच जो मीडियन नर्व को बना रहा होता है, ये होता है तुम्हारा लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, और ये होता है एक मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, और ये आखिरी में जाके क्या बन जाता है, मीडियन नर्व, ठीक है। उसके बाद हमारा और क्या आता है लैटरल कॉर्ड से, और आता है हमारा लैटरल पेक्टोरल नर्व, और आता है हमारे पास मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ठीक है। इसके लिए जो ट्रिक यूज़ करते हैं वो होता है LML। लैटरल के लिए हम लोग जो ट्रिक यूज़ करते हैं कि कौन कौन सा ब्रांचेस आ रहा है लैटरल कॉर्ड में, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं LML। L मतलब लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, M मतलब मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के बारे में डिटेल में पढ़ना है जो हम लोग पढ़ेंगे, और L मतलब होगा यहाँ पे लैटरल पेक्टोरल नर्व। ये जो लैटरल पेक्टोरल नर्व होता है ना, ये किसको किसको सप्लाई करता है, ये लैटरल पेक्टोरल नर्व तुम्हारा ना क्लाविपेक्टोरल फेशिया, जो हम लोग पढ़ेंगे ना क्लाविपेक्टोरल फेशिया, में और क्लियर हो जाएगा कि लैटरल पेक्टोरल नर्व जो होता है वो क्लाविपेक्टोरल फेशिया को पियर्स करता है और फिर जाके सप्लाई करता है तुम्हारे पेक्टोरलिस मेजर मसल को। ये भी अभी क्लियर होगा। लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व भी हम लोग अभी जब अलग से बताएंगे तो वो समझ में आए, अभी तो मैंने बता दिया एक्चुअली कि लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व क्या होता है, कि मीडियन नर्व का ही एक लैटरल वाला पार्ट है। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व किसको किसको सप्लाई करता है, ये तुम्हारा ब्रेकियालिस, कोरैकोब्रेकियालिस और बाइसेप्स ब्रेकियाई को सप्लाई करता है। ये और क्लियर होगा जब हम लोग मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व पढ़ेंगे डिटेल के अंदर में, डिटेल में। तो यहाँ पे देखो पोस्टीरियर कॉर्ड में क्या क्या आ रहा है। पोस्टीरियर कॉर्ड का सबसे पहले ना देखो ट्रिक देख लो पहले, पोस्टीरियर कॉर्ड का क्या ट्रिक होना चाहिए बताओ यार। पोस्टीरियर कॉर्ड का देखो ट्रिक होता है तुम्हारा अल्लर, अल्लर ट्रिक है भाई, इसमें अल्लर नर्व आता नहीं है, एक चीज़ याद रखना, अल्लर नर्व आता नहीं है। जो तुम्हारा पोस्टीरियर कॉर्ड है उसमें एक ट्रिक याद रखो, अल्लर। हाँ भाई मैंने भी कहीं से पढ़ा ही है ऑब्वियसली, मेरे को इतना ट्रिक पता नहीं है इसलिए मैंने कहीं से देखा ही है, वही मैं बता रही हूँ तुम लोग को। अल्लर यू मतलब क्या होगा बताओ, अल्लर नर्व में यू का क्या मतलब है, अपर सब स्कैपुलर नर्व। देखो मेरे को बहुत कन्फ्यूजन होता था कि सुप्रा स्कैपुलर नर्व, सब स्कैपुलर नर्व, तो याद रखना जो पहले आ रहा है अपर से आ रहा है ना, इसलिए सुप्रा स्कैपुलर नर्व। अपर ट्रंक से आ रहा था ना हमारा दो नर्व, एक नर्व टू सबक्लेवियस और एक होता है सुप्रा स्कैपुलर नर्व, तो सुप्रा स्कैपुलर नर्व ट्रंक से आ रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पे है तुम्हारा पोस्टीरियर कॉर्ड, यहाँ से जो आ रहा है तुम्हारा ये होगा सब स्कैपुलर नर्व, ठीक है। तो एक हो जाता है तुम्हारा अपर सब स्कैपुलर नर्व, फिर हो जाता है तुम्हारा लोअर सब स्कैपुलर नर्व, फिर हो जाता है तुम्हारा नर्व टू लैटिस्मस डॉर्साई, एक होता है तुम्हारा एक्सिलरी नर्व और एक होता है तुम्हारा रेडियल नर्व। इसमें भी देख लेते हैं चलो यहाँ पे किस तरीके से आता है। देखो सबसे पहले ना तुम्हारा
अल्नर है, लेकिन यू फॉर अल्नर नर्व नहीं है। देखो पूरा इसका ट्रिक ही अल्नर नर्व, लेकिन इसमें अल्नर नर्व नहीं आता है, याद रखना। यू फॉर क्या हो जाएगा, अपर सबस्कैपुलर नर्व। एन फॉर क्या हो जाएगा फिर, नर्व टू लैटिस्मस डॉर्साई। फिर उसके बाद एल फॉर क्या हो जाएगा, लैटरल पेक्टोरल नर्व। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एल फॉर क्या हो जाएगा, नर्व टू लैट। एल फॉर क्या है, लोअर सबस्कैपुलर नर्व। यू फॉर अपर सबस्कैपुलर नर्व, एल फॉर लोअर सबस्कैपुलर नर्व, एन फॉर नर्व टू लैटिस्मस डॉर्साई। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा एक्सिलरी नर्व, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास रेडियल नर्व। अब लास्ट देखते हैं हम लोग जो हमारा आता है मीडियल कॉर्ड से। तो मीडियल कॉर्ड का ट्रिक होता है एम फॉर यू। मीडियल कॉर्ड का क्या होता है ट्रिक, एम फॉर यू होता है। तो एक एम का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, मीडियल पेक्टोरल नर्व। एक तो मीडियल पेक्टोरल नर्व हो जाएगा, एक जो तुम्हारा मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व जा रहा था वो हो जाएगा, एक जो है तुम्हारा, एक क्या हो जाएगा, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, और एक हो जाएगा मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म। ठीक है, एम फॉर यू का मतलब है कि 4 बार एम और फिर यू, इसी में आ रहा है तुम्हारा अल्नर नर्व। ठीक है, अब यहाँ पे देखो किस तरीके से, और आगे किस तरीके से आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हारा आएगा मीडियल पेक्टोरल नर्व, तो एक हो जाएगा मीडियल पेक्टोरल नर्व। फिर हो जाएगा मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। फिर हो जाएगा मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म। ये मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म था, फिर फोर आर्म आया, ये मीडियल पेक्टोरल नर्व था। फिर यहाँ पे तुम्हारा आगे क्या हो जाएगा, अल्नर नर्व, और एक तुम्हारा इधर जा रहा है मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो ये था तुम्हारा ब्रेकियल प्लेक्सस। इसका अप्लाइड देख लेते हैं। अच्छा, कौन कौन कहाँ कहाँ से अप्लाई कर रहा है, जैसे कि अगर तुमसे कोई पूछ देगा कि अपर सबस्कैपुलर नर्व किसको सप्लाई कर रहा है, तो अपर सबस्कैपुलर नर्व जो होता है वो सबस्कैपुलरिस मसल को सप्लाई करता है, और जो लोअर सबस्कैपुलर नर्व होता है वो तुम्हारा सप्लाई करता है, जैसे कि तुम्हारा लोअर सबस्कैपुलर नर्व हो गया, तो जो लोअर सबस्कैपुलर नर्व होगा वो तुम्हारा सबस्कैपुलरिस मसल और टेरिस मेजर दोनों को सप्लाई करता है। और तुम्हारा नर्व लैटिस्मस डोर्साई से पता चल रहा है कि लैटिस्मस डोर्साई को ही सप्लाई करेगा। एक्सिलरी नर्व जो होता है वो डेल्टोइड और टीरीस माइनर को सप्लाई करता है। ये सारी चीज़ें याद रखना। फिर उसके बाद और क्या ही पढ़ सकते हैं, फिर मीडियल पेक्टोरल नर्व जो होता है वो सप्लाई करता है तुम्हारे पेक्टोरलिस माइनर को। इसका नोट्स भी अगर तुमको चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग ना थोड़ा सा इसके अप्लाइड के बारे में पढ़ लेते हैं, वो क्लमकिस पैल्सी और जो ऑब्स पैल्सी होता है उसके बारे में बताते हैं। ऑब्स पैल्सी समझने से पहले ऑब्स पॉइंट के बारे में समझो। देखो, जो ऑब्स पैल्सी होता है ना उसमें क्या ही डैमेज होता है, C5 और C6 का जो हो गया रूट वैल्यू, अपर ट्रंक डैमेज होता है इसमें बेसिकली। तो बेसिकली ऑब्स पैल्सी में क्या क्या अफेक्ट होगा, मतलब द एरिया विच इज़ नियर द अपर ट्रंक, बेसिकली वही अफेक्ट होगा इसके अंदर में। तो बेसिकली ऑब्स पॉइंट होता क्या है, राइट। ऑब्स पॉइंट वो एरिया होता है जो तुम्हारा अपर ट्रंक के आसपास प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा एरिया जो बेसिकली होता है ऑब्स पैल्सी के टाइम पे अफेक्ट होता है। ठीक है, और हम पढ़ते हैं ऑब्स पैल्सी के बारे में। पहला तरह कि ऑब्स पैल्सी का कॉज क्या होता है। तो बेसिकली इसमें तुम कॉज देखोगे ना तो ये हो सकता है या तो तुम्हारा डायरेक्ट ब्लो की वजह से, या फिर इंजरी हो जाए तुम्हारे शोल्डर को, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो शोल्डर में अगर कोई इंजरी हो जा रहा है उसकी वजह से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑब्स पैल्सी होने का चांसेस है। ठीक है, अब अ पर्सन में समझ में आ गया ये बात। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ इंजरी। अभी हमने बताया कि अपर ट्रंक में ही प्रॉब्लम होता है, और रूट वैल्यू क्या होता है इसका, अपर ट्रंक में होता है इसका रूट वैल्यू होता है तुम्हारा C5 और C6। तो इनमें प्रॉब्लम आ जाता है। अब बोलते हैं कि भाई नर्व कौन कौन सा इन्वॉल्व। अब तुम लोग बोलोगे कि सर नर्व तो, सॉरी मैम, नर्व जो होता है वो तो सिर्फ अपर ट्रंक में 2 आता है, और जो C5 से निकल रहा था 1 आ रहा था। तुम बताओ कौन कौन सा नर्व बेसिकली आ रहा था, तुमको याद होगा मैंने बताया था कि C5 C6 से अपर ट्रंक बन रहा था। अपर ट्रंक से जो था हमारा क्या बन रहा था, हमारा 2 नर्व निकल रहा था, एक था तुम्हारा नर्व टू सबक्लेवियस और एक सुप्रास्कैपुलर नर्व। एक इधर से हमारा आ रहा था C5 से जो बेसिकली आ रहा था वो कौन सा नर्व निकल रहा था बताओ, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। और इवन जो C5 C6 C7 को इंक्लूड कर रहा था वो था तुम्हारा लॉन्ग थोरैसिक नर्व, था ना। और फिर उसके बाद जो अपर ट्रंक था उसका वेंट्रल डिवीजन भी तो हुआ था, और इसका एक डॉर्सल डिवीजन भी तो हुआ था। तो ये भी तो अफेक्ट होगा जो आगे जा रहा है। जो वेंट्रल डिवीजन था वो आगे जाके तुम्हारा लेटरल कॉर्ड बना रहा था। लेटरल कॉर्ड में तुम्हारा मैंने बताया था LML करके कौन कौन सा नर्व आ रहा है। फिर यहाँ पे जो तुम्हारा पोस्टीरियर कॉर्ड बनाने में जा रहा था उसका डॉर्सल डिवीजन, और जो तुम्हारा डॉर्सल डिवीजन था, और फिर जाके ये जो तुम्हारा पोस्टीरियर कॉर्ड बनाने में हेल्प कर रहा था। फिर पोस्टीरियर कॉर्ड में भी तो कुछ कुछ नर्व था जिसमें हमने पढ़ा था कि ये किससे बन रहा था। ये तुम्हारा पोस्टीरियर कॉर्ड का वो क्या था, ट्रिक था अल्नर नर्व, कि इसमें ये सारा जो आएगा, सारा का सारा इसके अंदर में नर्व, ये सारी चीज़ें
तो बेसिकली लेकिन इसका एक चीज़ तो है कि अगर अपर ट्रंक खराब हो रहा है ना, तो लोअर ट्रंक का जो भी आ रहा है उसमें कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए आई गेस, क्योंकि अपर ट्रंक लोअर ट्रंक से देखो यहाँ पे किस तरीके से अपर ट्रंक तुम्हारा लैटरल कॉर्ड पोस्टीरियर कॉर्ड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, किस तरीके से जुड़ा है। तो अपर ट्रंक में कोई दिक्कत आ रहा है तो लैटरल कॉर्ड वाला भी नर्व थोड़ा अफेक्ट हो जाएगा और जो तुम्हारा पोस्टीरियर कॉर्ड वाला है वो भी अफेक्ट हो जाएगा। लेकिन हर एक चीज़ को हम लोग नहीं लिखते हैं, हम लोग सिर्फ स्पेसिफिक और जो फेमस नर्व है ना उसको सिर्फ लिखेंगे, मतलब मेन नर्व के बारे में ही सिर्फ लिखेंगे। तो हम लोग जो यहाँ पे, अच्छा अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व खराब हो रहा है तो क्या तुम एग्री करोगे कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व खराब होना चाहिए? क्योंकि हमने देखा था कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व किसका ब्रांच था, कहाँ से आ रहा था मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व? लैटरल कॉर्ड से। लैटरल कॉर्ड कौन बना रहा है? अपर ट्रंक। तो अगर अपर ट्रंक बना रहा है तो यहाँ पे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व भी खराब होना चाहिए, तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व खराब होगा। अगर एक्सिलरी नर्व बोल रहे खराब हो रहा है तो क्या तुम एग्री करोगे? क्योंकि पोस्टीरियर कॉर्ड से क्या आ रहा था हमारा? एक्सिलरी नर्व आ रहा था। तो ये पोस्टीरियर कॉर्ड का डॉर्सल डिवीजन तो यही दे रहा है, तो यहाँ से भी तुम्हारा एक्सिलरी नर्व खराब हो रहा है, तो इससे तो एग्री करोगे तुम। ठीक है, उसके बाद हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे तुम्हारा जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जिस मसल को सप्लाई करता था वो बातें पड़ेंगे। पहले इतना क्लियर हुआ कि तुम्हारा मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और एक्सिलरी नर्व खराब हो रहा है और क्यों खराब हो रहा है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि जो हमारा जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का रूट वैल्यू बता सकते हो? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व कहाँ से आया था बताओ? एक तो अपर ट्रंक आगे जाके तुम्हारा लेटरल कॉर्ड बना रहा था और लेटरल कॉर्ड का रूट वैल्यू C5 C6 बट C7 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारा जो था मिडिल ट्रंक से भी उसका वेंट्रल डिवीजन आके ऐड हो रहा था, लैटरल कॉर्ड तब बन रहा था। तो C5 C6 C7 इसका रूट वैल्यू हो गया। अगर हम बोलेंगे एक्सिलरी नर्व के बारे में तो एक्सिलरी नर्व का रूट वैल्यू क्या होना चाहिए? एक्सिलरी नर्व किस से बना था? पोस्टीरियर डिवीजन जो तुम्हारा पोस्टीरियर कॉर्ड बन रहा था ये उसका ब्रांच है, राइट? पोस्टीरियर कॉर्ड का ब्रांच है। और पोस्टीरियर कॉर्ड खुद किस चीज़ से बना है? किस से मिलकर बना है पोस्टीरियर कॉर्ड? पोस्टीरियर कॉर्ड मिलकर बना है हमारा C5 से बनेगा, C6 से बनेगा, किससे बनेगा? एक्सिलरी नर्व का रूट वैल्यू। तो यहाँ पे जो C5 C6 C7 होना चाहिए और क्या होना चाहिए? C8 होना चाहिए और T1 होना चाहिए। हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए, क्योंकि ये जो तुम्हारा एक्सिलरी नर्व है वो पोस्टीरियर कॉर्ड से है, पोस्टीरियर कॉर्ड से है डॉर्सल डिवीजन ऑफ तीनों जो था तुम्हारा अपर मिडिल और लोअर ट्रंक से बना था, तो होना तो चाहिए उसका रूट वैल्यू C5 C6 C7 C8 T1, क्योंकि पोस्टीरियर कॉर्ड का तो रूट वैल्यू यही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि एक्सिलरी नर्व सिर्फ उन्हीं फाइबर्स को लेता है जहाँ पे वो सप्लाई करना चाह रहा है ना, उसके ही आसपास का वो फाइबर्स को लेता है। मतलब एक्सिलरी नर्व को होना तो यही चाहिए था, इतना ही होना चाहिए था, लेकिन वो होता नहीं है। जैसे कि अगर तुम रेडियल नर्व की बात करोगे ना तो वो C5 C6 C7 C8 T1 पूरा होता है उसमें, लेकिन एक्सिलरी नर्व में ऐसा नहीं है। एक्सिलरी नर्व में सिर्फ और सिर्फ वो C5 और C6 फाइबर्स को ही लेता है और जाके फिर डेल्टोइड मसल्स वगैरह को सप्लाई कर देगा। समझ में आ रहा है? डेल्टोइड मसल को सप्लाई करता है ना तुम्हारा एक्सिलरी नर्व। तो इसलिए समझ लो यहाँ पे कि यहाँ पे जो है तुम्हारा एक्सिलरी नर्व वो सिर्फ C5 और C6 ही उसका रूट वैल्यू है। C5 C6 C7 C8 T1 मत लिखना। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का रूट वैल्यू समझ में आया कि C5 C6 और C7 होता है, और एक्सिलरी नर्व का जो रूट वैल्यू है C5 और C6 याद कर लो। ठीक है, लेकिन ना मैं एक चीज़ क्लियर करना चाह रही हूँ तुम्हारा कि जो अल्नर नर्व मैंने तेरे को बताया ना, पोस्टीरियर कॉर्ड वाला जो मैंने बताया था तेरे को, उसका ट्रिक था अल्नर, उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना ये C5 C6 C7 C8 T1 वाला। क्योंकि देख रेडियल नर्व का तो C5 से T1 तक ही है, लेकिन अपर सबस्कैपुलर नर्व सिर्फ C5 से आ रहा है। जो तुम्हारा नर्व टू लैटिसमस डॉर्साई था वो C6 C7 C8 से आ रहा है, C8 से आ रहा है, और जो लोअर सबस्कैपुलर था वो C5 C6 से आ रहा है। लेकिन ये बाकी सब में सही है, जैसा मैंने बोला ना ट्रिक या फिर जो मैंने कॉन्सेप्ट बोला वही है तुम्हारा, चाहे लैटरल कॉर्ड हो मीडियल कॉर्ड हो, दोनों में सही, मतलब जितना इनका रूट वैल्यू है लैटरल कॉर्ड का उतना ही उनके सारे ब्रांचेस का भी है। मीडियल कॉर्ड का जो है उनका सारे ब्रांचेस का भी वही रूट वैल्यू है, लेकिन ये जो पोस्टीरियर वाला है ना उसमें थोड़ा अलग अलग है सब कुछ, एक्सेप्ट रेडियल नर्व। रेडियल नर्व में हम बस देखते हैं कि C5 से T1 तक आता है पूरा, लेकिन ये देखो एक्सिलरी नर्व भी धोखा दे दिया। खैर हमारा ये काम नहीं है, अभी हम लोगों को इसके बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है, हम पैल्सी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेन दो नर्व के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि यहाँ पे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और हमारा जो एक्सिलरी नर्व है वो खराब हो रहा है, बेसिकली हम ये बताना चाह रहे थे। ठीक है, मान लो कि तुम्हारा खराब हो गया। अब अगर खराब होगा तो तुम बताओ मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व अगर खराब हो रहा है तो क्या होना चाहिए? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व किसको किसको सप्लाई करता था? मैंने बताया था अभी तुम्हें, वो करता है तुम्हारा बाइसेप्स ब्रेकियाई, कोरैकोब्रेकियालिस, और करता है तुम्हारा किसको? बाइसेप्स ब्रेकिया, कोरैकोब्रेकियालिस और ब्रेकियालिस को, राइट? तो लेकिन यहाँ पे कोरैकोब्रेकियालिस सही है, ये बच जा रहा है,
इसका पैरालिसिस नहीं हो रहा है, इसका पैरालिसिस हो गया, इसका नहीं हो रहा है। इसका क्यों नहीं हो रहा है? इसका नहीं होने का रीज़न ये है कि ये जो है ना, ये एक और नर्व सप्लाई भी होता है इसके पास, जिसकी वजह से ये बच जाता है, ठीक है, कोराकोब्रेकियालिस। बेसिकली कोराकोब्रेकियालिस क्यों बच रहा है? देखो इतना ना कोई बताता नहीं है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना, लेकिन अगर समझ आ रहा है तो मैं बस समझा दे रही हूँ, ठीक है। नहीं समझ आएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अभी देखो यहाँ पे मैंने बोला कि अपर ट्रंक तुम्हारा खराब हो गया, जिसकी वजह से तुम्हारे को क्या हो रहा है, अब्स पैल्सी। अगर तुम्हारा अपर ट्रंक खराब हो रहा है ना, तो अगर ये अपर ट्रंक का ये वाला पार्ट खराब हुआ तो तुम्हारा कौन सा अफेक्टेड है, C5 और C6 रूट खराब हो गया। लेकिन हमारा C7 रूट ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हमारा खराब कौन सा हुआ है, C5 और C6। और जो हमारा मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व खराब होने की का रीज़न क्या है कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व अफेक्ट हो रहा है, इसका रीज़न ये है कि ये तुम्हारा C5 और C6 रूट से मिलके बना था, राइट। पर इसके पास एक और रूट आ रहा था जो कि C7, जो कि सही है अभी तक। ये जो होता है 3 मसल्स को मैंने पहले बताया था कि सप्लाई करता है, बाइसेप्स को, ब्रेकियालिस को और एक कोराकोब्रेकियालिस को सप्लाई करता है। बाइसेप्स को जो सप्लाई करता है ना, वो C5 और C6 रूट उसका सप्लाई करता है। ब्रेकियालिस को भी C5 C6 रूट सप्लाई करता है, तो ये दोनों का तो पैरालिसिस हो जाएगा। लेकिन जो कोराकोब्रेकियालिस है ना, उसके पास C5 C6 तो करेगा, पर साथ में C7 का भी इनर्वेशन होता है। तो C7 का इनर्वेशन अभी तक उसके पास बचा हुआ है, क्योंकि C7 थोड़ी खराब हुआ है, खराब तो तुम्हारा C5 और C6 खराब हुआ है। तो इसलिए हमारा कोराकोब्रेकियालिस मसल का पैरालिसिस नहीं होता और ये बच जाता है। ये समझने का कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है मत समझो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं यहाँ पे बताना चाह रही थी। तो ये हमने देख लिया कि अगर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व अगर ख़राब हो रहा है तो क्या हो रहा है, ठीक है। और अगर हमारा एक्सिलरी नर्व खराब होगा तो हमें पता है एक्सिलरी नर्व, और एक होता है हमारा एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व हम लोगों को पता है कि सप्लाई करता है किसको, डेल्टॉइड मसल्स को, राइट। लेकिन ये अगर ये डेल्टॉइड मसल को सप्लाई कर रहा है और अगर ये ख़राब हो गया तो क्या हो जाएगा कि डेल्टॉइड मसल पैरालाइज हो जाएगा। तो डेल्टॉइड मसल को भी अफेक्ट कर रहा है। तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया है कि क्यों होता है बेसिकली अब्स पैल्सी। अब्स पैल्सी हो सकता है डायरेक्ट ब्लो या फिर इंजरी की वजह से शोल्डर में। लेवल ऑफ इंजरी क्या होता है इसका, अपर ट्रंक। रूट वैल्यू क्या है उसका, C5 और C6। जो नर्व इसमें खराब हो रहा है वह है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और एक्सिलरी नर्व। मैंने बताया कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व क्यों खराब हो रहा है, क्योंकि उसमें C5 C6 और C5 C6 से मिलके बना है वो। हालांकि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व में होता C5 C6 C7 है, राइट। बना तो वो C5 C6 और C7 से है, लेकिन ख़राब हो रहा है C5 C6, इसलिए मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सिलरी नर्व का भी मैंने बताया कि वो क्यों ख़राब हो रहा था, क्योंकि इसका जो इनर्वेशन जो ये रूट वैल्यू को लेके आगे बढ़ रहा है वो है C5 और C6। तो ये जिसको भी सप्लाई करेगा उसका खेल खत्म। मैंने ये भी बताया कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व में कोराकोब्रेकियालिस क्यों बच जा रहा है। बाकी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका कि डिफॉर्मिटी और मैनिफेस्टेशन के बारे में, ठीक है। बेसिकली इसमें होता क्या है, एक चीज़ याद रखो, इसमें ना पुलिसमैन टिप्स हैंड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, पुलिसमैन टिप हैंड। और एक होता है तुम्हारा, इसी को मतलब बेसिकली यही इसी को हम लोग और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेटर्स टिप हैंड, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, और बोलते हैं हम लोग पोर्टर्स टिप हैंड। तो पुलिसमैन टिप हैंड, वेटर्स टिप हैंड या फिर पोर्टर्स टिप हैंड भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें होता क्या है बेसिकली, मेन पॉइंट तो ये है ना कि पुलिसमैन टिप हैंड, वेटर्स टिप हैंड या फिर पोर्टर्स टिप्स हैंड में होता क्या है। इसमें सबसे पहले ना अडक्टेड रहेगा तुम्हारा शोल्डर। बेसिकली तुमको पता है कि शोल्डर क्या होता है, तो शोल्डर को अडक्ट कराओ। एबडक्ट का मतलब होता है कि तुम्हारे बॉडी से वो चीज़ दूर जा रही है। एडक्ट का मतलब होता है कि अब उसके बॉडी के पास ला रहा है। तो पहले शोल्डर जो है तुम्हारा उसको एडक्ट करवाओ, एडक्शन कराओ, ठीक है। अब जो तुम्हारा एल्बो है उसका एक्सटेंशन कराओ, एक्सटेंशन हो गया। और क्या होगा बेसिकली तुम्हारा, और है कि तुम्हारा प्रोनेटेड फोरआर्म। देखो ये जो अगर ऐसे करके रखते हैं तो ये सुपाइनेटेड होता है, ये जो होता है ये प्रोनेटेड फोरआर्म होता है। तो यहाँ पे इसको बोल रहा है कि इसका जो शोल्डर होना चाहिए वो एडक्टेड होना चाहिए, मतलब बॉडी से बिल्कुल सटा हुआ होना चाहिए। एल्बो इसका एक्सटेंडेड है, मतलब एल्बो ऐसा नहीं हो रहा है कि इस एल्बो को हम लोग ऐसे करके ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट रख रहे हैं, इसको एक्सटेंडेड पोजीशन में रख रहे हैं। तो एल्बो जो है इसका वो एक्सटेंडेड होना चाहिए, शोल्डर इसका होना चाहिए एडक्टेड, और इसका जो हाथ है ना, जो पाम है हमारा ये इसका प्रोनेटेड फॉर्म में है, मतलब इसका जो पाम होगा ये पीछे की तरफ फेस कर रहा होगा, राइट। क्योंकि हमने बोला कि ये क्या है, प्रोनेटेड, ये क्या है, सुपाइनेटेड। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़ा हमने। क्या पढ़ा कि एक एडक्टेड शोल्डर, जो पुलिसमैन टिप हैंड है उसमें क्या होगा, एडक्टेड शोल्डर होगा, एक्सटेंडेड एल्बो होगा, और एक होगा तुम्हारे पास प्रोनेटेड फोर आर्म्स। फोर आर्म बेसिकली क्या है तुम्हारा, प्रोनेटेड है।
तुमको कितना कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है ना, ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, मैं कुछ ज़्यादा ही समझा रही हूँ, ठीक है, बस नॉर्मल समझ जाओ कि क्या कह रहा है वो, ठीक है। एक नॉर्मल सा फोटो रुको मैं दिखाती हूँ।